मुझे 5 साल का समय दिया आपने, 5 साल का समय दिया, 2 साल का समय कोरोना में चला गया, 2 साल का समय कोरोना में चला गया, 3 वर्ष का काम मिला मुझे और 3 वर्ष के अंदर तारानगर का जो स्तर है वो मैंने ऊंचा उठा दिया। अभी एक वीडियो चल रहा था, इकबाल भाई, वो वीडियो चल रहा था, उसमें एक फोटो थी कि 2018 से पहले की और 2018 की सड़क, दो के बाद की सड़क, 2023 की सड़क। देखियोगे और देखना नहीं देखा तो, और मत देखो, मूल्यांकन करो कि 5 साल में उन्होंने क्या किया यहां पर। सोचो, बताओ लोगों को, 5 साल ठग के ले गए हो, नहर का झूठा झांसा दिया इन्होंने, झूठा झांसा दिया, झूठी जो है डोरिया डलाई, झूठा सर्वे करवाया, झूठे टेंडर निकाले, निकाले ही नहीं निकाले, कहां गई वो? अरे एक ताली तो बजा देते हैं वहां विधानसभा में, तो विधानसभा में बोल रहा था, एक ताली तो बजा देते। साथियों, मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं इनको, बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। पिछले चुनाव के अंदर 50-60 गाड़ियों में राजेंद्र राठौड़ जी के गाड़ी के फोटो आगे, वो चुरू से चुनाव लड़ रहे थे, शीशे के ऊपर राठौड़ साहब की फोटो और पीछे मेरी फोटो। वो 3 दिन इन्होंने घुमाई कि बुढ़ानिया का उनका तो पैक्ट हो गया। और गाड़ियां पकड़ी हमने, 40-45 गाड़ियां पकड़ी हमने उस टाइम। कहना चाहता हूं कि इनका चुनाव लड़ना, हमने जो लड़े उनसे अलग होता है। आज तारानगर के अंदर पूरे जिले के लोग आ जाएंगे। पूरे जिले के लोग आ जाएंगे। राजस्थान डिक्के साहब पूरो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया जान भी दे देगा आपके लिए। नरेंद्र बुढ़ानिया कमजोर बहुत हैं, एक बार ऊपर नीचे करेंगे और सामने वाला थोड़ा सा आगे कर लिया ना मुंह, तो वापस। कहीं भी ऐसा महसूस करो कि कोई डरा रहा है, धमका रहा है, नरेंद्र बुढ़ानिया को फोन करो। डरने की आवश्यकता नहीं है। डरोगे तो गुलाम हो जाओगे। ये सब इनका चुनाव इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित है।
ये जाके कहेंगे अरे भाई तो बुढ़ानी अर्जुन राठौड़ क्यों पंगो ले रहे? बोले भाई पंगे की बात है, मैं कांग्रेस होकर ही करता हूं। कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन सचेत करना चाहता हूं आपको, शेर बन जाओ सब लोग, शेर बन के चुनाव लड़ो। और मैं कहना चाहता हूं उनको जो चुरू में करते थे वो तारानगर में नहीं करने दूंगा। कहते बड़ा आदमी, मन का भी बड़ा आदमी तो वो होता है जो अपनी जगह से चुनाव लड़ता है। अरे तुम तो भाग के आ गए, आपको एक छोटे से मुसलमान के छोरे से डर गए आप। आप तारानगर आ गए क्योंकि तारानगर में आपने 5 साल या एमएलए रहे, जनता भोली वाली है। भूल हो गई उनकी, भूल हो गई उनकी। नरेंद्र बुढ़ानी के पास सब कुछ है, दिल है, साख है, काम करने का जुनून है। मेरे पास कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें मेरे पास नहीं है। मैंने पैसा नहीं कमाया, जो पहली जो चुनाव में दी थी मैंने चुनाव आयोग को कि मेरे पास इतना पैसा है, ये एक चीज मेरी है। आज 42 साल के बाद भी वही गई है। अब देखिए, एक किसान का बेटा तारानगर का अध्यक्ष, उसके घर छापा मार दिया, उसको डरा दिया। मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा डॉक्टर साहब जी, आपके ऊपर इन्होंने छापा डाला है, पूरा राजस्थान आपके साथ है, पूरा राजस्थान आपके साथ है। अब पूरे राजस्थान में घूमो, लक्ष्मण गढ़ जाने की जरूरत नहीं आपको। मुझे कहने लगे तुम तेरा तो ख्याल रखना। मैंने कहा मैं तो ख्याल रखूं तो क्या निकलेगा, क्या तो छल्लो निकलेगो है, क्या वो दांतियों निकलेगो, जेड़ी मिलेगी, फावड़ो मिलेगो। और भाई खाना वाली बाजी तो मिल जाती। तो साथियों, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, इतनी बात कहना चाहता हूं, तारानगर के साथियों, मैं अंत में इतनी बात कहूंगा कि तारानगर को मेरी मेहनत से सिंचा है मैंने। बुढ़ानिया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुढ़ानिया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तारानगर शहर के लोगों को कहना चाहता हूं, अरे मेरे शहरवासियों, आपने मुझे चुनाव में वोट नहीं दिया,
लेकिन चुनाव के बाद मैंने यह प्रण लिया कि शहर के अंदर और बाजार के अंदर कोई दादागिरी नहीं कर सकेगा। 5 साल मैंने शहर में शांति रखी है, 5 साल शांति रखी है, भाईचारा रखा है, सौहार्द रखा है और किसी भी इंस्पेक्टर को घुसने नहीं दिया। किसी व्यापारी के पास में, व्यापारी सुन रहे हैं मेरी बात, किसी के सैंपल भरने नहीं आया कोई भी। थानेदार को, पुलिस को कह दिया, 3 थानेदारों को बुला के कह दिया कि मेरे तारानगर में काले शीशे की गाड़ी नहीं घुसेगी। मैंने नहीं घुसने दी 5 साल। पहले कब्जे होते थे, सेठों की हवेलियों पे कब्जे होते थे, जमीनों पे कब्जे होते थे, इस पे कब्जे होते थे। 5 साल में कोई कब्जे नहीं हुए, कोई बाहर का आगे व्यक्ति के लिए कब्जा नहीं करने दिया। पहले लोग आते थे यहां, आते थे, लेकिन एंट्री बंद, एंट्री बंद। साथियों, मेरे पे कई इल्जाम लगे, ये रहेगा नहीं, ये भाग जाएगा। आज मैं 5 साल बाद में आपके बीच में खड़ा हूं और ये कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा विधायक अपने क्षेत्र में रहा है तो उसका नाम नरेंद्र बुढ़ानिया है। नरेंद्र बुढ़ानिया, आपके दुख और तकलीफ में मैं साथ रहा हूं आपके, और रहूंगा। मैं आपसे, इस क्षेत्र की जनता से मुझे काम करने का 3 साल मिला, मैं 5 साल और काम करना चाहता हूं। मैं 5 साल और काम करना चाहता हूं और 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर यह नहर कितनी फैलेगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। मैं चाहता हूं मेरे तारानगर के अंदर अंजीर पैदा हो, अनार पैदा हो, हमारा किसान मजबूत बने, हर खेत में पानी होना चाहिए। ये दिल में है। मैंने बड़ी बड़ी कॉलेजें खुलाई यहां पे, बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं यहां पे, बड़ी बड़ी सड़कें खुले हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं देख रहे हो। कृषि विद्यालय खुलाया, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलाया, डॉक्टर बनेंगे लोग यहाँ के। ट्रॉमा सेंटर बनाया, उपजिला अस्पताल बनाया, कृषि उपज मंडी बनाई। और एक बात अंत में कहना चाहता हूं कि जब मैं गांव में जाता हूं तो मैं एससी के मोहल्ले में जरूर जाता हूं। मैं एससी के मोहल्ले में क्यों जाता हूं? सोनू ऊपर आजा। मेरे पिताजी की छोटी उम्र में वो बात मेरे को, हम सबको छोड़ के चले गए। सरपंच के चुनाव आ गए 6 महीने बाद। 2 लोग, एक तो हमारे सोनू के सरपंच साहब के समाज के थे, धाणक समाज के, खीवाराम धाणक,
स्वतंत्रता सेनानी। दूसरा शोलाराम मेघवाल। दो लोग मेरे पास आए कि प्रताप सिंह छोड़ गया हमारे को, लेकिन प्रताप सिंह को मरना देखना नहीं चाहते, उसकी जगह आप संभालो। मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूं अभी, इतना बड़ा गांव है। उनका इसकी चिंता तुम छोड़ो, हम कल गांव को इकट्ठा करेंगे और उसे तुम आ जाओ। मैं गया वहां पर, मेरा नाम खीवाराम धानक और शोलाराम मेघवाल ने मेरा नाम निकाला सरपंच के लिए। साथियों, जिस व्यक्ति ने दर्द देखा है, जिसके दादाओं ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अन्याय किसके ऊपर होता था पहले? गरीब आदमी पे होता था, घोड़ी पर ही चढ़ने देते थे। साथियों, खतरे की तरफ मत बढ़ जाना, खतरे तक मत बढ़ जाना। पूरा ध्यान रखो, गांव में कोई पराया आदमी मत घुसने दो, अपने मोहल्लों की रुखवाली रखो। जैसा सरपंच का चुनाव लड़ते हो ना, वैसा चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। पैरा लगाओ, पैरा लगाओ और मत घुसने दो उसको, पीछे लग जाओ उसके। पीछे लग जाओ उसके। कहते फर्जी वोट गिरेंगे ये, आप फर्जी वोट डालने दोगे? ये भूल जाओ। वो ये चूरू नहीं है, ये तारानगर है। वहां पर एक मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम था, यहां पर एक किसान का बेटा है। फर्जी वोट नहीं पड़ने देंगे, जान चली जाएगी तब भी नहीं पड़ने देंगे हम फर्जी वोट। अब अंत में आप सबका हृदय से, मन से, दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आने में समय कब मिलेगा, क्योंकि मुझे पूरे जिले में जिम्मेदारी दी है। मुझे पड़ोस के एमएलए अनिल शर्मा जी को जिताना है, मनोज मेघवाल जी को जिताना है, चूरू में अल्पसंख्यक को टिकट दी गई वहां जिताना है। तो मुझे तो पूरे जिले में काम करना पड़ेगा। आप सबको नरेंद्र बुढ़ानिया बनना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो। ये मेरे दो शेर रहेंगे आपके पास, ये दो आपके बच्चे हैं। अभिषेक बुढ़ानिया, अमित बुढ़ानिया। जिंदाबाद का नारा मत लगा, जिंदाबाद का नारा लगा जो यहां उपस्थित है उनका। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय भीम, जय भीम। अब मैं एक नारा और लगाऊंगा, बहुत जोर को लगाइए। अब मैं अंत में आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को 10 बजे, 4 तारीख को 10 बजे हम पर्चा भरेंगे।
तालियों अभिनंदन आज ही कर दो। आपको बराबर इसकी जानकारी देते जाएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि उस दिन राजस्थान को यह लगना चाहिए कि तारानगर की सीट कांग्रेस की झोली में है। एक दिन काम मेरे लिए छोड़ देना, एक दिन तारानगर में मेरे लिए काम छोड़ देना, तारानगर के विकास के लिए छोड़ देना, तारानगर में नहर के लिए छोड़ देना। एक दिन छोड़ेगा कि नहीं? 4 तारीख को हम इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, सारी बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि 2 लोगों की स्वीकृति आ गई है मेरे पास। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता, राजस्थान के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गोविंद जी मेघवाल, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। इन 2 की स्वीकृति मेरे पास आ गई है। किसी और की आएगी वो भी हम टेलीफोन पे डाल देंगे। साथियों, अंत में यह भी कहना चाहूंगा, ये पैसे वाले हैं, पैसा पानी की तरफ बहा सकते हैं कि कितनी गाड़ियां लगा लेंगे, कितनी मोटरें लगा लेंगे। मुझे आज एक कबाड़ी मिल गया, मुझे सुबह सुबह, मेरा तो वहां कबाड़ी का है, तो मुझे धंधा कैसे चल रहा है कि साहब तो बोतला मिल रही है मैंने अब तो बोतला मिल रही है। साथियों, ध्यान से रहना, ध्यान से रहना। ध्यान से नहीं रहोगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मैंने 36 कौम को साथ लेके काम किया है, 36 कौम को साथ लेके काम किया है। मेरा एक काम बता दो जो किसी जाति विशेष के लिए हो। 36 कौम को लेके किया है। कभी कभी ये बोलते हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बुढ़ानिया ने जो है भ्रष्टाचार मचा रखा है। साथियों, 700 लोगों को बाहर से ले गया हूं मैं, 700 लोगों को मेरी घरवाली ने चाय बना के पिलाई है उनको। और मेरे जैसे व्यक्ति पे कोई इल्जाम लगाता है, दुख होगा मेरे को कि ऐसी ओछी राजनीति भी कर सकते हैं। अरे भ्रष्टाचार तो आपके जमाने में हुआ है। अरे गोविंद डोटासरा के घर पे छापा मार दिया। अरे आप तो अपनी संपत्ति का हिसाब दो। अरे आप तो हिसाब दो, पूरे देश में फैला रखी है आपने। आपका काम यही रहा पूरे साल, हर साल। आपने अपना काम किया। चूरू से क्यों भागे? पूछोगे ना उनको। चूरू से इसलिए भागे कि वहां हर मोहल्ले के अंदर नहर बनी हुई है, शहर के हर मोहल्ले में नहर बनी हुई है।
सबको ऊंचा करके चलना पड़ता है कपड़ा। समझ रहे हो बात मेरी? गली गली में पानी किचड़ पड़ा है। ये तारानगर देखो, तारानगर के अंदर मैंने इतना अच्छा काम किया है, सारी सड़कें बना दी मैंने। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं।